तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन। बहुत शुक्रिया जॉन, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जॉन, ये बताइएगा कि अमरीकी वॉर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका पूरी कुव्वत के साथ इस वक्त ईरान पर हमले कर रहा है और अगर ईरान ने मुआहदा नहीं किया तो अमरीकी हमलों में शिद्दत आ जाएगी। दैट अल्टीमेटली मीन्स कि जो ईरानी की आदत ये कह रही थी कि अमेरिका हमले बंद नहीं करेगा और वो जंग बंदी करने में भी संजीदा नहीं है, तो ये तो बात आपकी सच साबित हुई। क्या कहेंगे आप इस पर? जी सुजैन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मैं बार बार एक ही बात करता हुआ आ रहा हूँ, कब से एक ही बात करता हुआ आ रहा हूँ कि इनका कोई प्लान नहीं है निगोशिएट करने का। अगर ये चाहते हैं सरेंडर, और सरेंडर ईरान करेगा नहीं, तो इनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। ये अगर पूरे ईरान में बमबारी भी कर दें, लेट सपोज वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने नेवी भी खत्म कर दी, एयरफोर्स भी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, उसके बावजूद 88 वेव्स आपने देखा है कि अभी तक हो चुकी हैं और बमबारी ईरान की तरफ से भी शदीद जारी है, जबकि यहाँ पे भी हमले हो रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ईरान जो है वो रुकने वाला नहीं है और शुरू से इनकी अप्रोच यही रही है कि कंफ्यूज करके, नेगोशिएशंस में डाल के, पार्टीज को उम्मीद दिलवा के फिर जो है वो अपनी मनमानी करना। अभी फेसबुक भी मेरा जो है वो बैन कर दिया है। ये किसी भी तरीके से जो है वो सेंसरशिप भी चला रहे हैं, अपने प्रोपेगेंडे भी चला रहे हैं। तो किसी भी तरीके से ये चाह रहे हैं कि ये जो रिजीम चेंज का ख्वाब है ये पूरा कर लें और यहाँ से कोई जो है वो रेजिस्टेंस इनको नजर ना आए। तो ऐसा होगा नहीं। ईरान जो है वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है अपने पेज के ऊपर और ईरान ने बोल दिया क्लियरली कि हमें कोई निगोशिएशन, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही। अच्छा जॉन, ये बताइएगा कि इस वक्त तेहरान में भी क्या यही फीलिंग है कि जंग को खत्म करने का जो दबाव है वो इस वक्त ट्रंप पे ज्यादा है और सीज फायर में पहले ट्रंप जो है वो पहल करेगा, उसके बाद ईरान सोचेगा? जी, ये तो ट्रंप की क्या वो है। बहरहाल ये जो जाहिर है वो जो इजराइल चाहता है वो होता है, वहां पे अभी तो नजर ऐसे ही आ रहा है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट ये है कि ट्रंप बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उन सारे इंटरेस्ट को जो इजराइल चाहता है, और इजराइल इस वक्त सीज फायर करना चाहता है बहुत शिद्दत के साथ, क्योंकि उनका नुकसान इतना ज्यादा हो गया है। और ईरान के अंदर सेंटिमेंट ये है इस बात का कि सीज फायर नहीं होनी चाहिए इनके साथ अंटिल एंड अनलेस कोई प्रैक्टिकल स्टेप, कोई परमानेंट स्टेप, फॉर एग्जाम्पल बेसिस खाली करना इनकी तरफ से ना हो, उसके बाद जाके शायद बात हो सकती है। लेकिन जंग का खतरा जब तक मंडला रहा है और जब तक कि अपनी जो है वो जिस तरीके से इन्होंने पहले भी किया, जब तक ये अपनी अप्रोच रखेंगे तब तक इनको और ज्यादा नुकसान होगा। ये लोग मिस कैलकुलेशन कहते हैं इस चीज को। आई थिंक मिस कैलकुलेशन अमेरिका की तरफ से नहीं है, उनको अच्छी तरीके से पता है क्या हो रहा है, लेकिन वो मजबूर है एक्शन लेने के लिए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन सच एज द एपैक लॉबी एंड ऑब्वियसली वो एप्स्टीन का भी मामला है। तो जाहिर है वो करते रहेंगे ये चीज, लेकिन उनको नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है इस चीज का। सही। अच्छा जॉन, आपने कहा कि इजराइल जो है वो सीज फायर चाहता है, इजराइल भी सीज फायर चाहता है, वो भी डेस्परेट है। उधर से ट्रंप ने भी 6 अप्रैल तक की डेट दे दी है कि इस तक मतलब जो सीज फायर है वो हो जाना चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? फिर तो सीज फायर हो जाना चाहिए। जब चाहे वो मारें, जब चाहे वो सुलह करें, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान का मानना ये है और ईरान इनको ऑफ रैम्प नहीं दे रहा। बिल्कुल इजराइल चाह रहा है सीज फायर करना, लेकिन ऑफ रैम्प किसी तरीके से मिलना जरूरी है, अमेरिका को लग रहा है, क्योंकि बेइज्जती बहुत हो रही है कि ईरान, जिसको लोग कहते थे कि ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा, ईरान ने इस वक्त पूरी जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, ना सिर्फ उसके F-35 को निशाना बना के टारगेट किया सक्सेसफुली, ना सिर्फ E-3 सेंट्रीज इनकी जो है वो पूरी तरीके से उड़ा दी, ना सिर्फ इनके इंटरसेप्टर्स को मारा और इनकी जो थैड की बैटरीज है उनको उड़ाया, बल्कि इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक तेल की बूंद भी लेके जाने नहीं दे रहा। और इनके खुद के एलाइज अब इनके सपोर्ट में नहीं खड़े हुए, वो ईरान से परमिशन मांग रहे हैं कि प्लीज हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दें। तो देखें, ऑफ रैम्प बहुत जरूरी है ट्रंप के लिए इस वक्त। ऑफ रैम्प बिल्कुल सर्वाइवल, उसके अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल तो चले नहीं होगा, वो तो दो टर्म्स पूरे कर चुका है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके अपने सर्वाइवल के लिए और ओवरऑल इजराइल की जो क्रेडिबिलिटी है और इजराइल का जो नोशन है और डॉलर का जो स्टेटस है पूरी दुनिया के अंदर और क्रेडिबिलिटी है, उसको बचाने के लिए ऑफ रैम्प जरूरी है, जो कि ईरान नहीं देना चाह रहा। ईरान बेसिकली इस वक्त ये चाह रहा है कि क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स में है, क्योंकि वो वॉर को डिटरमिन कर रहे हैं कि जंग कहाँ जा रही है, तो वो इसी तरीके से उसको चलाएंगे और मैक्सिमम प्रेशर जो है वो इन्फ्लिक्ट करेंगे इनके ऊपर। सही। अच्छा जॉन, ये भी बताएं कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को तेहरान किस नज़र से देख रहा है? जैसे कि पहले सऊदीया, टर्की, मिस्र के वजीर खारजा इस्लामाबाद आए और फिर इस वक्त जो हमारे वजीर खारजा हैं वो इस वक्त चीन में मौजूद हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, पहले से ईरान सुजैन कहता हुआ आ रहा है कि हमें पार्टीज, हमें डिमांड्स अमेरिका की तरफ से मिली हैं, मीडिएटर्स के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू डिमांड्स मिली। इन्होंने उन डिमांड्स के ऊपर रिप्लाई भी किया और बिल्कुल अच्छा देखा जा रहा है, पॉजिटिवली देखा जा रहा है पाकिस्तान को। अच्छी बात है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है परमानेंट सीज फायर की, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेमवर्क डिसाइड हो रहा है नेगोशिएशन का, उसके अंदर आई थिंक ईरान की ख्वाहिश ये है कि ईरान को इन्वॉल्व किया जाए इस चीज़ के अंदर, कि उनके फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो और अरब ममालिक को समझाया जाए कि वो बेसिकली इस रीजन के अंदर से निकल जाएं। जैसा कि अब्बास अराक्ची साहब ने भी दोबारा रीअफर्म किया अपनी ट्वीट के अंदर कि बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन हम लोग
जो है वो राजी नहीं है जब तक जो है कोई चीज़ परमानेंटली नहीं हो जाती। और हम जो है वो इस चीज़ को नहीं देख रहे, ईरानी जो है वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि उनकी डिमांड्स मीट होंगी इस नेगोशिएशन प्रोसेस में। लेकिन अच्छी बात है, पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है और करने चाहिए एफर्ट्स परमानेंट सीज फायर के। अच्छा, आपने खलीजी ममालिक की बात की, एक ये खबर आज सामने आई है कि जंग अगर जारी रही और अगर ट्रंप साहब को ज़रूरत पड़ी तो वो खलीजी ममालिक से फाइनेंसिंग लेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक सुजैन फाइनेंसिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। 3 अरब ममालिक हैं जिन्होंने फाइनेंसिंग दी है इनको, और वो वक्त सामने बहरहाल ले आएगा, नाम ले आएगा और ले आएगा, दिखा देगी दुनिया के किसने कितने पैसे दिए हैं। और ये तो इनकी रिवायत रही है अमेरिका की कि पहले ये ब्लैकमेल करते हैं कंट्रीज़ को, कहते हैं कि तुम्हारे पर हमला हो जाएगा इसलिए हमसे वेपन्स खरीदो, हमारे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करो। फिर अगर वो दूसरे सामने मुल्क रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ज़रा सी भी उनकी कोशिश रहती है रेजिस्टेंस की, तो अमेरिका थ्रेटन करता है कि तुम्हारी बादशाहत हम पलट देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस अभी भी जो जंग हुई है उसके ऊपर जो पैसे ओवरऑल खर्चा अभी जो आ रहा है इंक्रीजिंगली, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पैसे जो हैं वो मिल चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो सीज फायर इतने आराम से नहीं होगा। जी बस वेट करें, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो होपफुली मिल जाएगी। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक पैसे जो है वो काफ़ी मुल्कों ने दिए हैं ऑलरेडी जंग के लिए। और सीज फायर इसीलिए देखें, इसीलिए ईरान इतना इंक्रीजिंगली अग्रेसिवली जो है यूएई और बहरीन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो इसीलिए इतना अग्रेसिवली जो है उनके अंदर जो एसेट्स हैं, यूएस बेसिस हैं और जो इंटरेस्ट हैं उनको स्ट्राइक कर रहा है। और ये बात तो ट्रंप पहले भी कह चुका है कि ये मुल्क हमारा, ट्रंप ने खुद कहा है कि ये एक्सेलेंट, सऊदी अरेबिया एक्सेलेंट, बहरीन एक्सेलेंट, यूएई एक्सेलेंट, तो वो तो उनका साथ दे रहे हैं। और खुल के शुरू से नजर आ रहा है कि स्ट्रैटो टैंकर्स और जितनी भी चीज़ें F-35 खड़े में उनके बेसिस के अंदर, इसराइल की तरफ जो रॉकेट जा रहे होते हैं ईरान की तरफ से वो भी रोके जाते हैं अरब ममालिक की तरफ से। तो बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट मुझे मिली है और मंजर आम पर आ जाएगी ये रिपोर्ट जल्द ईरान की तरफ से अगर हुआ तो। अच्छा जॉन, क्या ईरानी दानिश्वर वली नसर का ये दावा दुरुस्त है कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी डील की सूरत में पाकिस्तान से जमानत तलब की है और इसी वजह से पाकिस्तान ने चीन से राब्ता किया है ताकि वो ईरान को गारंटी दे सकें? देखें, ईरान का मानना यह है कि कोई भी गारंटी अमेरिका की तरफ से नहीं दे सकता। कोई भी, अगर आप ये देखें JCPOA एग्रीमेंट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये मुआहिदा हुआ था ईरान के साथ 2015 में। किसका? US, UK, चाइना, रशिया, फ्रांस और जर्मनी, इन 6 ममालिक ने गारंटीज दी थी और ये 6 ममालिक जो हैं वो अग्री करके बैठ गए थे ईरान के साथ। लेकिन 2018 में ट्रंप ने उसको रद्दी के बराबर उस अग्रीमेंट को रखा और फाड़ के जो है वो फेंक दिया, सॉरी फॉर द इनफॉर्मल लैंग्वेज, लेकिन उसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। तो बात सारी ये है कि अगर ये सारे ममालिक मिलके इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अगर गारंटी जो है वो अपनी अपहोल्ड नहीं कर पा रहे तो ईरान कैसे ट्रस्ट कर सकता है किसी के ऊपर भी कि वो गारंटी दे सकेगा? अच्छी बात है, करनी चाहिए कोशिशें, लेकिन इसके अंदर कोई भरोसा नहीं है ईरानियों को, अभी तक कोई भरोसा नहीं है कि किसी की भी गारंटी जो है वो चलेगी इस बात के अंदर। सिर्फ सोल्यूशन यही है कि परमानेंटली अमेरिका खुद जो है वो स्टेप्स उठाए और उसके बाद हो सकता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर आए कहीं से ईरान की तरफ से। बहुत शुक्रिया जॉन, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।